Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 22, writing a letter. Okay, let us start now this chapter. Letter writing consists of the certain notes. जो लेटर राइटिंग होते हैं मुख्य रूप से वो एक निश्चित तथ्यों पर लिखे जाते हैं. इट इज बेसिकली स्टेप बाय द स्टेप अप्रोच और उनके लिए इनको लिखने के लिए स्टेप बाय स्टेप का प्रयोग किया जाता है. अर्लियर लेटर राइटिंग इन्वॉल्व द रोल ऑफ द पंक्चुएशन और मुख्य रूप से इनमें पंक्चुएशन का प्रयोग किया जाता है एंड अदर रूल्स का. बट नाउ लेटर राइटिंग हैज बिकम सिंपलर. लेकिन यह लेटर बहुत ज्यादा साधारण तरीके से लिखा जाता है. ओके, दीज आर द एजेंडर्स फॉर अ लेटर. सबसे पहले लिखेंगे एड्रेस ऑफ टू द सेंडर, address of the receiver, date, name of the person you are addressing the letters to, and body of the letters with details and closing and senders name. इन सारी अप्रोचेस का प्रयोग करेंगे. नंबर फर्स्ट है पर्सनल और इनफॉर्मल लेटर. लेटर्स टू फ्रेंड एंड द रिलेटिव्स, जो पद अपने रिश्तेदारों या मित्रों के लिए लिखे जाते हैं उनको हम कहते हैं पर्सनल और इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं. एग्जाम्पल, यू आर अंकुर, जैसे तुम अंकुर हो. राइट ए लेटर टू एपोलॉजी टू योर फ्रेंड, तुम्हें अपने मित्र के लिए क्या लिखना है, पत्र लिखना है. whom you pushed roughly in the fit of anger. चलिए, जैसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एड्रेस डालेंगे, शहर का नाम डालेंगे, पता और तारीख डालेंगे. लिखेंगे डियर ऋषभ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर हैविंग पस्ट यू रफली. मैंने तुम्हें बहुत भद्दे तरीके से धक्का दे दिया था, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ. नाउ आई रिलीज माई फॉली, मैं अपनी मूर्तक पग को महसूस कर रहा हूँ. यू आर यंगर टू मी, तुम मुझसे बहुत बड़े हो. आई शुड नॉट हैव डन इट टू यू, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था. वी बोथ हैड कम वेरी अर्ली टू स्कूल दैट डे, क्या हम आज दोनों स्कूल में मिल सकते हैं. एंड व्हाट टाइड आफ्टर द मॉर्निंग क्रिकेट कोचिंग, और उसके बाद स्कूल से आने के बाद मैं थक गया था, फिर क्योंकि मैं किस में गया था, क्रिकेट ट्रेनिंग में गया था. आई सिंसियरली रिग्रेट पुशिंग यू अगेंस्ट द वॉल, इसलिए मतलब मुझे इतनी थकान हो गई थी तो मैंने आपको ऐसे धक्का दिया और तुम जाकर के दीवार में लग गए. आई थैंक गॉड, लेकिन भगवान का शुक्र है यू आर नॉट हर्ट सीरियसली, लेकिन तुमको ज्यादा चोट नहीं लगी. ओके, यू आर अ ट्रू फ्रेंड, तुम मेरे अच्छे मित्र हो. यू डिड नॉट रिपोर्ट एनीथिंग टू द क्लास टीचर, तुमने मेरे क्लास टीचर से भी कोई शिकायत नहीं. डियर फ्रेंड, डू फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो. लेट्स बी गुड फ्रेंड अगेन, अब हम तुम्हारा मित्र बन सकते हैं. विद बेस्ट विशेस, योर सिंसियरली अंकुर. ओके, इस तरह हमको इनफॉर्मल लेटर्स लिखना है. नेक्स्ट है, यू आर द मोहित, तुम मोहित एंड यू स्टे इन द बोर्डिंग स्कूल, और तुम बोर्डिंग स्कूल में रह रहे हो. राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग फॉर मनी फॉर परचेजिंग थिंग्स फॉर योर साइंस प्रोजेक्ट, तुम्हें साइंस प्रोजेक्ट के लिए कुछ सामान खरीदे इसलिए तुमने अपने पापा से पैसों की इच्छा रखी है. ओके, चलो लिखते हैं. अपने स्कूल का नाम डालेंगे, पता डालेंगे, स्थान डालेंगे, डेट डालेंगे और लिखेंगे डियर फादर, आई रिसीव्ड यू लेटर यस्टरडे, मुझे आपका कल पत्र प्राप्त हुआ. आई एम वेरी ग्लैड टू हियर दैट ऑल ऑफ यू आर वेल, मुझे सुनकर बहुत मुझे अच्छा लगा कि आप सभी अच्छे हैं. आई एम डूइंग वेल टू, मैं भी यहाँ बहुत अच्छा हूँ. एंड वर्किंग हार्ड फॉर माई एग्जाम, और अपनी परीक्षा के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ. फादर, आई हैव टू बिजी माई सर्टेन थिंग्स फॉर माई साइंस प्रोजेक्ट, मुझे साइंस प्रोजेक्ट से संबंधित कुछ थिंग्स खरीदनी है. फॉर विच आई वुड नीड 2000, इसलिए मुझे उसके लिए 2000 रुपयों की जरूरत है. I would require the money after 2 weeks since the project has to be submitted in the last week of the September. मुझे लास्ट वीक ऑफ सितंबर के उस प्रोजेक्ट को सबमिट करना है. सो इफ यू कुड सेंड द मनी, इसलिए हो सकता है तुम उस धन को मेरे पास भेज दो. बिफोर दैट, उसके समय आने से पहले, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल, मुझे वो पैसे आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा सहायता मिल जाएगी. मैं सामान खरीद लूंगा और प्रोजेक्ट रेडी कर लूंगा. ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड मदर, आप अपना ध्यान रखना और माता जी का भी. योर लविंग सोन, तुम्हारा अच्छा बेटा मोहित. ओके, नेक्स्ट है फॉर्मल लेटर्स. व्हेन यू राइट टू एनी अथॉरिटी, यह है जो पत्र लिखे जाते हैं किसी अधिकारी को, ऑफिशियल को लिखे जाते हैं, जिसको हम फॉर्मल या फिर बिजनेस लेटर भी कहते हैं. एग्जाम्पल, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग फॉर द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल छोड़ने से पहले सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अपने स्कूल के प्रिंसिपल को पत्र लिखना. तो हम क्या करेंगे, एड्रेस डालेंगे,
है ना, और डेट डालेंगे, लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम, और जहाँ स्कूल है उस जगह का नाम, और लिखेंगे डियर सर या मैडम विद ड्यू टू रिगार्ड्स। बड़े रिगार्ड मतलब बहुत सम्मान के साथ कहना पड़ रहा है दैट टू स्टेट दैट माय फादर हैव बीन ट्रांसफर, मेरे पिताजी का ट्रांसफर दूसरे स्टेट रानी के टू कानपुर के लिए हो गया है। द एंटायर फैमिली इज लाइकली टू शिफ्ट, मेरी सभी फैमिली मई कानपुर शिफ्ट होने जा रही है बाय द स्टार्टिंग ऑफ अगस्त, इस अगस्त के स्टार्टिंग से ही। आई हैव नो ऑप्शंस एक्सेप्ट टू लीव द स्कूल, इसलिए यदि आप कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो मुझे लीव सर्टिफिकेट बनाकर दे दीजिए एंड सीक एडमिशन इन द सम स्कूल इन कानपुर, जिससे कानपुर के मैं किसी भी अन्य स्कूल में जाकर एडमिशन ले सको। काइंडली इशूज मी द नेसेसरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एंड ऑल्सो एक करेक्टर सर्टिफिकेट, और साथ साथ मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट भी तैयार कर दीजिएगा। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल इफ यू डू द नीडफुल एट योर अर्लीस्ट पॉसिबल। ओके, योर फेटफुल्स, अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास और सेक्शन डालें। ओके, नेक्स्ट राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर फी कंसेशन, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को पत्र लिखना है फीस माफी के लिए। क्या करेंगे, टू द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम, एड्रेस लिखेंगे, लिखेंगे डियर सर या मैम, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ द क्लास 5th C ऑफ योर स्कूल। माय फादर इज इन द असिस्टेंट इन द प्राइवेट फर्म, his salary is not more than 5,000. He has to bring up a large family. मेरे पिताजी क्या एक प्राइवेट फॉर्म में असिस्टेंट हैं जिनको 5,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है, और मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। आई एम ए मेरिटस मेरिटस स्टूडेंट, मैं बहुत अच्छा या समझदार विद्यार्थी हूँ। आई ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास ऑन मैंने पहली कक्षाओं के परीक्षाओं पर क्रमांक प्राप्त किया था। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रेट मी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी फीस को माफ कर दीजिए। आई शैल बी एबल टू स्टडी इन योर स्कूल, मैं आपके स्कूल में पढ़ता रहूंगा विद योर काइंड सपोर्ट, जब तक आपकी दया हम पर बनी रहेगी। ओके, यू आर ओबीडेंटली अद्विक शर्मा, क्लास 5th C। इस तरह फॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं। ओके, नाउ किड्स, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.